फ्रंट फुट डिफेंस, उसकी हम ड्रिल्स एंड टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट फुट सीखने से पहले हमें उसकी की पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके 6 की पॉइंट्स है फ्रंट फुट के। तो पहला पॉइंट है लीड विथ हेड एंड फ्रंट शोल्डर, front foot as close to the pitch of the ball as possible. Third point, downswing of the bat to be close to front pad. Fourth point, impact under the eyes head. Fifth point, bottom hand grip relaxed, no follow through. Sixth point, figure of the cue to be maintained. तो ये जो चीज़ है 6 पॉइंट, वो फ्रंट फुट डिफेंस के टाइम आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको जो ड्रिल दिखाया गया है, सबसे पहला ड्रिल, उसमें आपको 3 बॉल या आपके पास जितने भी बॉल हो उसका यूज़ करना है, या कोई भी चीज़ वहाँ पे आप रख सकते हो। तो आपको 3 बॉल रख के आपको ऑफ स्टम्प, मिडल एंड लेग स्टम्प, तीनों साइड फॉरवर्ड डिफेंस करना है। तो उस टाइम पे आपको स्टैंड करना है। और ये प्रैक्टिस आपको रेगुलरली, जब तक आपको फ्रंट फुट डिफेंस आपका सही नहीं होगा तब तक आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है। और ये ड्रिल कम से कम, मेरा सजेशन आपको है कि आप रोज़ इसको 100 टाइम्स ऑफ स्टंप, 100 टाइम्स मिडल और 100 टाइम्स लेग स्टंप पे ये प्रैक्टिस आप करो, तो ही आपका फ्रंट फुट डिफेंस सही होगा। अगर आपका फ्रंट फुट डिफेंस सही हो गया तो जो भी वर्टिकल स्ट्रोक्स है वो आप इजीली खेल पाओगे। वर्टिकल स्ट्रोक क्या है उसके बारे में मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, बट अभी आपको फॉरवर्ड डिफेंस सीखने के टाइम ये सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखना है और आपको ये पहला ड्रिल अच्छी तरह से करना है। सेकंड ड्रिल के बारे में बात करेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है कि ये सभी ड्रिल सीखने के लिए हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि आपको अपने आप कैसे सेकंड ड्रिल का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपके नज़दीक जितने भी बॉल हो, 1 2 3 जो भी रखना आपके पास रखना है नीचे। और उसके बाद आपको बॉल को आपके बॉटम हैंड, मतलब राइट हैंड, अगर राइटी हो तो बॉटम हैंड आपका राइट हो जाएगा, लेफ्टी हो तो बॉटम हैंड लेफ़्ट हो जाएगा, उस हाथ में रखो। आपके सामने जो वॉल है उसके सामने आप बॉल को टकराओ और उसके बाद आपको फॉरवर्ड डिफेंस खेलना है। ठीक है। तो ये उसके बाद ये ड्रिल भी आपको रेगुलरली 100 टाइम्स करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनोगे, और जितना आप पसीना बहाओगे उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो ये सभी ड्रिल्स का यूज़ करना है आपको। आपको मैंने पहले ही बताया, इसमें किसी का हेल्प नहीं चाहिए। ये आप घर में बैठ के अपने आप भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि घर पे करो तब आपको कहीं पे घर पे कोई नुकसान ना हो, उसका ख़ास ध्यान रखना है और आपको ये प्रैक्टिस करना है। अभी हम सीखेंगे थर्ड ड्रिल। थर्ड ड्रिल करने के समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको बॉल एक हाथ में रखना है और बॉल को आपको हवा में फेंकना है। और ख़ास इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि बॉल को ऐसी जगह पे हवा पे आप ऊपर फेंको कि आपका जो रीच है, जो आपकी लेंथ है आपके पैरों की, आप उसकी रीच तक पहुंच सको। अगर आप बॉल दूर फेंकोगे तो आप उसको खेल नहीं पाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रीच कहाँ तक है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अकेले प्रैक्टिस करना है तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के टाइम बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को खुश रख पाओगे और अपने आप को जो भी प्रैक्टिस करना है वो करवा पाओगे। तो आपको आपकी जो आपके पैर जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं वहीं तक आपको बॉल को फेंकना है। और ये ड्रिल आपको रेगुलरली करते रहना है, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता रहेगा। मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी ड्रिल्स फॉरवर्ड डिफेंस के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो ये ड्रिल आपको वैसे ही बॉटम हैंड पे बॉल रखना है, उसको आपको बॉल को हवा में फेंकना है और आपको वहाँ तक पहुँचना है। और ये प्रैक्टिस भी आपको रेगुलरली करते रहना है।
अगर स्टार्टिंग में आप 2 बार बाउंस नहीं कर पा रहे हो तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप बॉल को एक बार बाउंस करो और उसके बाद प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तब और जब आप ये एक बार में अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करने लगो तभी इसका दोबारा मतलब सेकेंड टाइम आपको इसको यूज़ करना है। तो ये ड्रिल से आपका काफ़ी रिफ्लेक्शन अच्छा होगा और आप कोई भी फास्ट बॉल को भी आराम से फॉरवर्ड डिफेंस खेल पाओगे। तो जितना हो सके पहली 3 ड्रिल्स करने के बाद आपको ये ड्रिल का यूज़ प्रॉपरली करना है।